फैसला बहुत जबरदस्त है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ऐतिहासिक है। चुनाव आयोग की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। दोस्तों, मैं आपको बतला दूं कि अब एक ऐसा पैनल होगा जिसमें खुद प्रधानमंत्री होंगे। इस पैनल के अंदर लोकसभा में नेता विपक्ष होंगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि ये तीन लोग मुख्य चुनाव आयुक्त और उनके दो सहयोगियों की नियुक्ति करने वाले हैं। दोस्तों, एक बहुत बड़ा फैसला है। एक ऐसे वक्त यह फैसला सुनाया गया है जब चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। एक ऐसे वक्त पर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया है दोस्तों, जब चुनाव आयोग के बारे में यह तक कहा जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के तौर पर काम कर रहे हैं। एक ऐसे वक्त पर यह फैसला सुनाया जा रहा है जहां चुनाव आयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के जब भी वो चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों की धज्जियां उड़ाते हैं उस पर आंखें मूंद लेता है। मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाने वाला हूं कि आदेश क्या है, आपके स्क्रीन पर आप समझें। और यही नहीं, इस आदेश के अंतर्गत जजों ने क्या कहा है, उनकी टिप्पणियां बहुत मायने रखती है। दोस्तों, सबसे पहले निर्वाचन आयोग की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया है। अब प्रधानमंत्री, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिलकर मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का चयन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने कहा है कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी सीबीआई डायरेक्टर के तर्ज पर हो। इसका चयन भी प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और देश के मुख्य न्यायाधीश का पैनल चुनता है। दोस्तों, आज न सिर्फ यह फैसला सुनाया गया मगर जजों ने बहुत तल्ख टिप्पणी की। याद कीजिए दोस्तों, जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था तब चोर दरवाजे थे मोदी सरकार क्या कर रही थी। आपके सामने ये हैं आईएएस ऑफिसर। ये आईएएस ऑफिसर जिनका नाम है अरुण गोयल। अरुण गोयल 18 नवंबर को वीआरएस लेते हैं, यानी कि खुद इस्तीफा दे देते हैं और अगले ही दिन इन्हें चुनाव आयुक्त बना दिया जाता है। और वकील प्रशांत भूषण ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने लेकर जाते हैं कि देखिए किस तरह से हरकत हो रही है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, आपके स्क्रीन पर। अदालत के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के अपॉइंटमेंट की ओरिजिनल फाइल सुप्रीम कोर्ट को सौंपी। फाइल देखने के बाद कोर्ट ने केंद्र से कहा, चुनाव आयुक्त के अपॉइंटमेंट की फाइल बिजली की तेजी से क्लियर की गई। यह कैसा मूल्यांकन है? सवाल उनकी योग्यता पर नहीं है, हम अपॉइंटमेंट प्रोसेस पर सवाल उठा रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको यह भी बतला दूं कि आज जब यह फैसला सुनाया गया तो जजों ने मीडिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाया। लोकतंत्र किस तरह से सत्ता पक्ष की तरफ झुक रहा है इस पर भी सवाल उठाया। मैं आपको बतलाना चाहता हूं जस्टिस केएम जोसेफ ने क्या कहा। जस्टिस केएम जोसेफ ने कहा, लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए चुनाव प्रक्रिया की स्पष्टता बनाए रखी जानी चाहिए, नहीं तो इसके अच्छे परिणाम नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने जोर देकर कहा, चुनाव आयोग निष्पक्ष और कानूनी तरीके से कार्य करने और संविधान के प्रावधानों और न्यायालय के निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य है। लोकतंत्र लोगों के लिए सत्ता के साथ अस्पष्ट रूप से जुड़ा हुआ है। लोकतंत्र एक आम आदमी के हाथों में शांतिपूर्ण क्रांति की सुविधा देता है अगर इसे स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से आयोजित किया जाए। यह लोकतंत्र इस आम आदमी का सबसे मजबूत हथियार है दोस्तों। मगर जब चुनाव आयोग के दिशा निर्देश निष्पक्ष नहीं होंगे तो यही तो होगा। मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि मीडिया की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाया गया है। आपके स्क्रीन पर सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा दौर में मीडिया की निष्पक्षता पर खेद जताया। कहा गया है, मीडिया का एक बड़ा वर्ग अपनी भूमिका से अलग हो गया है और पक्षपात पूर्ण हो गया है। दोस्तों, मैं आपको यह बतला दूं, यह आदेश एक ऐसे वक्त आया है जब इस मामले पर जिरह चल रही थी, बहस चल रही थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमें एक ऐसा मुख्य चुनाव आयुक्त चाहिए जो प्रधानमंत्री पर भी सवाल उठा सके, जो प्रधानमंत्री पर भी कार्रवाई कर सके। और जब जब प्रधानमंत्री पर कार्रवाई होती है तब तब चुनाव आयोग के साथ या चुनाव आयुक्तों के साथ क्या होता है, इसकी मिसाल मैं आपको कुछ देर में देने वाला हूं। सुनवाई के दौरान क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, पढ़ के सुना रहा हूं दोस्तों मैं आपको।
संविधान पीठ में जस्टिस जोसेफ ने टिप्पणी की कि हमें मौजूदा दौर में ऐसे सीईसी की जरूरत है जो प्रधानमंत्री के खिलाफ भी शिकायत मिलने पर एक्शन ले सके। मान लीजिए किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ आरोप लगे हों और निर्वाचन आयोग यानी सीईसी को कार्रवाई करनी हो, लेकिन आयोग और सीईसी अगर यस मैन यानी कमजोर घुटने और कंधे वाला हो तो क्या यह मुमकिन होगा? यानी वो उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेता है। मगर सुप्रीम कोर्ट को मैं 2 मिसाल देना चाहूंगा। दोस्तों, एक आईएएस ऑफिसर हुआ करते थे जिनका नाम था मोहम्मद मोहसिन। उड़ीसा में उन्होंने गुस्ताखी कर दी थी। उड़ीसा के अंदर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस हेलीकॉप्टर की जांच के आदेश दे दिए थे। क्या आप जानते हैं दोस्तों, उन्हें निलंबित कर दिया गया था और बाद में उन्हें दोबारा बहाल कर दिया गया था इस आदेश के साथ कि इन्हें आगे से कभी भी कोई भी चुनावी ड्यूटी नहीं मिलेगी। तो सुप्रीम कोर्ट से मेरी यह भी अपील है कि हां, आपने बहुत वाजिब बात कही कि हमें एक ऐसा चुनाव आयोग चाहिए जो प्रधानमंत्री पर भी सवाल कर सके। मगर माननीय जजों से मैं बताना चाहता हूं कि जब कोई आईएएस ऑफिसर, मोहम्मद मोहसिन जैसा आईएएस ऑफिसर कोई एक्शन लेता है तो उसका क्या हश्र होता है। और बात सिर्फ मोहम्मद मोहसिन की नहीं है, आपके स्क्रीन पर यह है अशोक लवासा। जब देश के गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी के बारे में वायनाड को लेकर एक आपत्तिजनक बयान दिया था और जब जब अशोक लवासा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह पर कोई कार्रवाई करने की हिमाकत की, तब तब उन पर दबिश डाली गई। याद कीजिए दोस्तों, अशोक लवासा के बारे में 2 बातें सामने उभर कर आई थी। पहली बात, उनके परिवार के सभी सदस्यों पर या तो इनकम टैक्स के रेड्स हुए या इनकम टैक्स का सर्वे हुआ। उन सभी मामलों से वो दोष मुक्त हो गए। यही नहीं, यह भी खबर आई थी कि पेगासस जो है वो उनके फोन पर इंस्टॉल किया गया ताकि उनकी जासूसी की जा सके। इस तरह से ईमानदार चुनाव आयुक्तों पर सरकार और उससे जुड़ी एजेंसियां दबिश डालती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा किया, जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसे उन्होंने पलट दिया है, बदल दिया है। अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये पूरी नियुक्ति प्रक्रिया और भी ज्यादा निष्पक्षता से होगी। मगर बड़ा प्रश्न, वो जो चुनाव आयुक्त हैं उन्हें किस तरह का संरक्षण मिलेगा? क्योंकि चुनाव आयुक्त तो अपना काम करेगा निष्पक्षता से, मगर अगर सरकारी एजेंसीज उन पर दबाव डालेंगे, जैसा कि मोहम्मद मोहसिन के साथ हुआ, जैसा कि अशोक लवासा साहब के साथ हुआ, तब क्या होगा मैं ये जानना चाहता हूं और हम उस हालात से मुंह नहीं मोड़ सकते। दोस्तों, बहुत अच्छी बात है कि चुनाव आयोग की नियुक्ति की प्रक्रिया बदल गई है, मगर हकीकत यह भी है कि जब जब प्रधानमंत्री या अमित शाह जो हैं वो चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हैं, कोड ऑफ कॉन्डक्ट का उल्लंघन करते हैं, तब तब चुनाव आयोग जो है वो आंखें मूंद लेता है। मैं उम्मीद करता हूं ये स्थितियां बदलेंगी। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।